नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। राजस्थान की सियासत में अब उथल पुथल का दौर शुरू हो गया है। यकीन मानिए, कई विधायकों ने तो अपने कुर्ते पायजामों में कलफ लगवानी शुरू कर दी है और जब सर्दी ने दस्तक दे ही दी है तो जैकेट भी तैयार है। अब यूं तो सब कुछ तैयार है, लेकिन बस एक इंतजार है तारीख के ऐलान का। दरअसल पिछले कुछ वक्त से राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार या कहें पुनर्गठन को लेकर जो चर्चाएं चल रही थी और जिन राजनीतिक नियुक्तियों की बात हो रही थी, उन पर सीएम गहलोत ने भी अब फुल स्टॉप लगा दिया है। यानी ये संकेत दे दिए हैं कि अब जल्द ही शपथ ग्रहण समारोह होगा। और जाहिर है, जब ऐसा है तो फिर पायलट खेमे की गाड़ियां भी इधर से उधर दौड़ने लगी है, क्योंकि यहां कईयों को है अपनी मन्नत पूरी होने का इंतजार। ये तस्वीरें बयां करती है सूबे के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के उस रुतबे को, लोगों से मोहब्बत की उस कहानी को जिसके पीछे कई पैगाम छुपे हुए हैं। अब यूं तो इनके प्रशंसकों की फहरिस्त कोई कम नहीं, लेकिन सियासी तौर पर देखा जाए तो ये तस्वीर का दूसरा पहलू भी देख चुके हैं, जब इनके अपनों ने भी इनका साथ छोड़ दिया था। लेकिन कहते हैं कि वक्त का पहिया घूमता है और फिर पहले वाली जगह पर भी आता है, तो फिर वही पुरानी कहानी भी याद आ ही जाती है। और अब एक बार फिर सूबे की सियासत में मंत्रियों की खुशनुमा बयार बहने वाली है। दरअसल राजस्थान में पिछले कुछ वक्त से पायलट और गहलोत खेमे के लोगों को इंतजार था कि किसी भी तरह यहां मंत्रिमंडल विस्तार हो, राजनीतिक नियुक्तियों में दोनों खेमों के नेताओं को भागीदारी मिले, और इसी के लिए बस इंतजार पर इंतजार। कुछ दिनों पहले सूबे के मुखिया दिल्ली पहुंचे थे और आला कमान से मुलाकात भी की थी। कुछ दिनों बाद पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भी दिल्ली में आला कमान से मुलाकात की थी। हालांकि बात कोई नई नहीं, क्योंकि ऐसा तो पहले भी होता रहा है। दिल्ली से आला कमान के सिपह सालार पहले भी राजस्थान के दौरे कर चुके थे और हर बार टूटे हुए दिलों में अरमानों का गुबार छा जाता था। लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि इस बार कुछ टूटे हुए दिल वालों के अरमान पूरे हो सकते हैं। दरअसल इस बात के संकेत खुद सीएम गहलोत साहब ने कल दिए हैं। एक कार्यक्रम में मुखिया जी ने अपनी मुस्कुराहट के साथ ये साफ कर दिया कि अब जल्द ही एक और शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। मुझे लगता है कि आपके इस सुकून भरे शपथ ग्रहण समारोह का जो सुकून होगा वो इतना शानदार होगा कि हमारे जो सरकार का मंत्रिमंडल गठन है वो भी अब जल्दी हो जाएगा। लगता है कि आप पे गाने रुकावट, अगर आप पहले कहना लेते तो हमारा मंत्रिमंडल भी पहले ही पुनर्गठित हो जाता। तो आप अंदाज लगा लीजिए कि आपके सचिवालय कर्मचारी संघ के सुकून को मैं किस रूप में मानता हूँ, ये आप समझ जाइएगा। इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। अब मुझे उम्मीद है कि अब कोई देरी नहीं होगी, जल्दी हमारा शपथ ग्रहण समारोह पूरा होगा। यानी यहाँ ये तो पता चलता है कि मामला कुछ आगे बढ़ा है। अब यूं तो कयास लंबे वक्त से लगाए जा रहे थे, लेकिन इस बार जब बड़े साहब ने ऐसा कहा है तो जाहिर है पायलट कैंप भी यही सोच रहा होगा कि भरोसा तो करना ही है। हालांकि छोटे साहब चुप हैं, बस आज भी यही कहा कि जो भी करना है आला कमान और सरकार को करना है। लेकिन साहब, इस चुप्पी के पीछे भी तो कई राज छुपे हैं। उसके बारे में चर्चा करने का कोई विषय नहीं है। जो भी निर्णय लेना है कमान को और सरकार को लेना है, और बल्कि उसके परिणाम आपको बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। दरअसल जो खबरें मिल रही हैं उनके मुताबिक करीब 2 दर्जन से ज्यादा नेताओं को सियासी नियुक्तियां दी जा सकती है ताकि वो चुप हो जाएं। वहीं पायलट खेमे के भी करीब 3 नेताओं को मंत्री बनाया जा सकता है ताकि जल रही सियासी आग में कुछ तो
छींटे डाले जाएं। लेकिन जो भी हो, माना यही जा रहा है कि सियासी जादूगर की ये राह आसान नहीं, क्योंकि जिसे आप प्रसाद देंगे वो सिर पर लगाकर एंजॉय करेगा। लेकिन सोचिए, जिन्होंने लंबे वक्त से मन्नत मांगी हो और अगर वो पूरी ना हो तो उनके सीने पर कौन लौटेगा। सवाल ये कि अगले करीब 2 साल के दौरान भी क्या फिर रूठने मनाने का खेल चलता रहेगा? क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर साल 2023 के कैलेंडर के पन्नों के सियासी रंग कैसे होंगे, वो भी एक बड़ी चुनौती होगी। नमस्कार।